अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, नून लीग की हुकूमत को पंजाब में 100 दिन पूरे हो गए और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर इन 100 दिनों में नून लीग की हुकूमत ने जो काम किया पंजाब में, जिन प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया और जिन प्रोजेक्ट्स के तहत आवाम की खिदमत करने की कोशिश की है, उसको आवाम किस नज़र से देखती है। एक लिस्ट है जो पूरी की पूरी जारी की गई, लेकिन ये सिर्फ कागजी हद तक नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ में भी हमने देखा, वो रोटी जो 20 रुपये की मिल रही थी उसकी कीमत कम कर दी गई, 12-13 रुपये। वो आटे का थैला जिस पर आवाम रो रही थी कि 3000-2800 रुपये को टच कर रहा है, वो आज उसकी कीमत कम हो गई। मैदे की कीमत कम हो गई, बेकरी आइटम्स की कीमत कम हो गई, सब्जियाँ और फल सस्ते हो गए। लेकिन सिर्फ अशिया खुलनोश की बात नहीं है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो ना सिर्फ अनाउंस किए गए बल्कि शुरू कर दिए गए। नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम्स दोबारा से उनका आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला ने अपनी सवाबदीद के तहत बहुत से ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जिसमें अरबों रुपए का बजट रखा गया, वो शुरू किए गए। इलेक्ट्रिक बाइक्स का प्रोजेक्ट उसके अंदर आया, वाईफाई, IT सिटी जो बनाया जाना है, और लाहौर से बाहर भी हम जाएँ तो मुख्तलिफ शहरों के लिए ये काम जो है वो अनाउंस कर दिए गए। जहाँ पर हम हमेशा ये कहते थे कि नून लीग का फोकस सड़कें बनाने, ब्रिज बनाने, अंडरपासेस बनाने पर रहता है, वहीं पर अब रूट कॉज पर भी काम हो रहा है। वासा को बेहतर करने के लिए अरबों रुपए का प्रोजेक्ट और फंड्स जो हैं वो शुरू कर दिए गए ताकि लाहौर में जहाँ जहाँ सीवरेज का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। अगर हम लाहौर बेस्ड की बात करें तो लाहौर में किस तरह से नून लीग की हुकूमत इन 100 दिनों में अपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर सकी है और लाहौरी उसको किस नज़र से देखते हैं, आए आपको दिखाते हैं। नून लीग की हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल और इन 100 दिनों में जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए और उसके बाद जो है उस पर अमल दरामद शुरू किया, उसको लाहौरी किस अंदाज में देख रहे हैं और क्या चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती थी, इस पर हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर है मेरा। मुदस्सिर भाई, हर दफ़ा आके आपसे नाम मैं पूछती हूँ, लेकिन जब भी हम इस मार्केट में शो करने आते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ख़बरों से बाखबर रहते हैं। 100 दिन पूरे हो गए नून लीग की हुकूमत के, मरीम नवाज़ साहिबा की सरबराही में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमें काफ़ी रिलीफ मिला है। ठीक है, हमारी जो है ना जो पेट्रोल है वो कम हुआ है, चिकन कम हुआ है, मतलब आटे का रेट कम हुआ है। मैं पहले जो ये चावल थे ना 15,500 की, वो मैं एक तोड़ा लेके आता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 11,000 रुपये का मिला। यानी काफ़ी हमें पेट्रोल हमारा कम हुआ है, हमारे किराए कम हुए हैं। आइंदा इंशाल्लाह देखिए काफ़ी। तो आपको लग रहा है कि 100 दिनों में इन्होंने अच्छा काम किया है? हाँ। IT सिटी बनाने का भी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया, वाईफाई दे दिया मुख्तलिफ जगहों पर, बहुत से सीवरेज के काम और वासा को बहुत ज़्यादा फंड जो है वो उसमें जारी किया गया। किसान पैकेज तारीख का सबसे बड़ा अनाउंस किया गया। मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर मैं गिनवाने पे आऊँ तो तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाएगा। इन्होंने देखा कितना हमारे किसान पैकेज है, वाईफाई, मतलब काफ़ी इन्होंने हमारे साथ वो किया। मैं तो बहरहाल खुश हूँ और मेरा ख्याल है कि जो समझदार इंसान होगा ना वो इस चीज़ को फॉलो करेगा, वो इस चीज़ के अप्रिशिएट करेगा उनको। मतलब सियासत को अगर हम एक साइड पे भी रख दें, अगर आवाम को रिलीफ मिल रहा हो तो आपकी पसंद की पार्टी ना भी हो तो भी आपको जी, मेरी पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी, मैं नहीं किसी के सपोर्ट करता, पार्टी कोई भी हो, हमें रिलीफ मिल जाए, ठीक है ना, हम उसे सपोर्ट करेंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे। बाकी सूबों की कंपैरिजन में अगर पंजाब की बात की जाए, बाकी सूबों से तो हमारा पंजाब काफ़ी, मतलब कि उसे हमें रिलीफ मिला, हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बाकी सूबों का तो खैर इतना नहीं मिला, जैसे कराची हो गया, अब ये सिंध हो गया, सरहद हो गया, वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उनमें खैर इतना नहीं है। लेकिन यह कि पंजाब है, इसे बड़ा भाई के तौर पर भी कहते हैं, और क्योंकि यह टैक्सेस के हिसाब से ये ज़्यादा टैक्स देता है और मेरा इनका हक बनता है हमारा रिलीफ देने में। और ये जो रिलीफ है ना, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई आपका। और मैं साथ में ये भी थोड़ा सा मेंशन करती चलूँ कि जब वो वज़ीर आला पंजाब अपना हल्फ ले रही थी तो बहुत से लोगों ने कहा खातून है क्या काम करेंगी, तो मुझे लगता है एक खातून होने की हैसियत से पूरे सूबे को जिस तरह वो लेकर चल रही हैं और इन 100 दिनों में उन्होंने जो आवाम के लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए उसको आवाम अप्रिशिएट कर रही है और जहाँ तारीफ़ हो वहाँ बनती भी है। ये पीछे एक भाई थे, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप मैच की बात कर रहे थे जो हम हारे, पाकिस्तान हार गया, बड़ा दिल टूटा है ना? बहुत दिल टूटा। आपका भी दिल टूटा? बहुत दिल टूटा। बॉलिंग तो हमने बड़ी अच्छी की थी उस दिन, बस स्कोर नहीं कर सके हम, 119 है ना? क्यों नहीं कर सके वैसे? असल में बातें बहुत है मगर जी कहने को कुछ नहीं कर सकते। हाँ। रात को बेसिकली हमारी अपनी पार्टी बनी हुई थी कज़न की, तो हमने तो कहा कि जी 119 ये तो हम शायद रिजवान और बाबर ओपनिंग कर जाएंगे। हल्का मैच है और बदकिस्मती से वो भी हमसे नहीं हुआ, तो बहुत मायूसकुन कारकर्दगी। हम जीते कब हैं उनसे वैसे, जो हम हर दफा हारने पे इतना मायूस हो जाते हैं। लास्ट टाइम हम 10 विकेटों से जीते भी हैं उनसे, ये नो डाउट। इसमें एक मिसाल के ऊपर 90 मिसालें जो है ना वो ज़्यादा भारी हैं।
कि 90 सालों में कोई काम नहीं हुआ था। 90 उसमें नहीं मैं मेरी बात सुनो, बात पता क्या है, देखिए शहनशाह ने बॉलिंग अच्छी की, नसीम शाह ने अच्छी की, मोहम्मद आमिर ने की, हारिस रऊफ ने वेरी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, हमारे पाकिस्तान का अटैक वर्ल्ड क्लास है। इन्होंने तो बहुत मेहनत कर दी है, ठीक है। अब ये देख ले कि मुझे ये वाली बात बताएं कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर का रोना ना हम शुरू से रो रहे हैं। वर्ल्ड कप का फीवर चल रहा है जी, आजकल मैचेस चल रहे हैं वर्ल्ड कप के। तो जो 2 दिन पहले हमने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा, उसमें हम हार गए, तो वो गुस्सा जो है वो लोग भी निकाल गए और वो भाई चले गए, मैं उनसे बात करना चाह रही थी। टॉपिक पे वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अच्छा, मैच की तो ऐसी बातें शुरू हो गई। आपको पता है वर्ल्ड कप का फीवर, हमें क्रिकेट बड़ा पसंद है, लेकिन टॉपिक मेरा ये है कि नून लीग की हुकूमत को 100 दिन पूरे हो गए और 100 दिनों में उन्होंने जो काम किए हैं, क्या आप मुतमईन है उससे? कि आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी आ रही है? हाँ जी, उस हुकूमत में तो बेहतरी आ रही है, बिल्कुल बेहतरी, क्योंकि महंगाई जो है वो बिल्कुल तो नहीं, थोड़ी कम हो गई है कंपैरेटिवली बड़ी। हाँ जी, लेकिन इमरान खान तो हमारी जान है उसको। हाँ जी, चेक करें, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। पीटीआई के सपोर्टर और इमरान खान के फैन हैं और उसके बावजूद रियलाइज कर रहे हैं कि बेहतरी आ रही है। बिल्कुल ये आप कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब पता है क्या है? मैं आपको तारीफ आपकी इसलिए करना चाहूँगी कि इसका मतलब आप पाकिस्तानी हैं, कि अगर पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो रहा है तो आप उसमें झिझक नहीं रहे तारीफ करते। ये नहीं कि हमारे लिए ना वो पक्का कहलाता है ना वो लाते हैं पक्का, लेकिन घर में खाना तो कोई भी नहीं देके जाता ना, कोई भी ना खान साहब ला रहे ना वो ला रहे, लेकिन मुल्क के लिए जो अच्छे अभी माशाल्लाह अच्छे है, लेकिन इमरान खान फिर भी हमारे चले वो तो आप रखें ना, मोहब्बत किसी से होती है तो वो रहती है, उसको मैं कभी नहीं कहती हटाएं, लेकिन पाकिस्तान की फेवर में जो चीज़ जा रही है उसकी हाँ जी, वो उसकी तारीफ। अच्छा चलें, अब बताएं कोई चीज़ जो अब जिसके ऊपर इस हुकूमत को फोकस करना चाहिए कि ये हो जाए ना तो और आसानी हो जाएगी एक आम आदमी। महंगाई और महंगाई कम करें। अभी सुनने में आ रहा है पेट्रोल शायद और हाँ जी, और आ जाएगा इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं तो ये कह रहा था कि तुम मुझसे मैच के बारे में पूछोगी। चलो मैच का भी बता दो, खुली इजाज़त है। मैच के बारे में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हम गुलाम इब्न गुलाम हैं। चले जी, बात ही मुका दी है। 2 दिन गुजर गए मैच को, लेकिन आज भी लोग अपना गुस्सा कहीं पर भी आप जाएं तो वो निकाल रहे हैं, क्योंकि दुख होता है हमें, हमारी जब इस तरह की उम्मीदें लग जाती हैं किसी एक चीज़ से, और फिर एक उम्मीद ये भी लग जाए जब हमारा बॉलिंग ऑर्डर चल जाए, उसके बाद हम बैटिंग में फेल हो जाएं तो दुख होता है। तो वो हुकूमत वाला दुख, सियासत और हुकूमत, महंगाई, ये सारा वाला दुख जो है ना वो फिर मैच के अंदर भी निकलना शुरू हो जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोगों से हम बात कर रहे हैं और नून लीग की हुकूमत को 100 दिन पूरे हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? पंजाब में हम कंपैरिजन करते हैं, कभी 90 दिन का आता है, कभी 100 दिन का आता है। पिछली हुकूमत ने 90 दिन का मुआवजा बताया था कि हमने ये काम किया। अब नून लीग की हुकूमत बता रही है कि 100 दिन पूरे हो गए। आपके ख्याल में ये जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए हैं या जिन पर वो काम कर रहे हैं, ये आवाम की बेहतरी हो रही है इसमें कुछ? जी बिल्कुल, आवाम की बेहतरी हो रही है। जैसा कि देखें, आपके काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं देखता आया हूँ दूसरी हुकूमत में जो है ना काम रुके हुए थे, काम हो नहीं रहे थे। बहरहाल अब ये है कि जब से नून लीग की हुकूमत आई है तो इसमें काम वगैरह होना शुरू हो गए हैं, प्रोजेक्ट्स टेंडर पास हो रहे हैं, जो आवाम के जो फलाही काम है वो भी हो रहे हैं, और जो काम का पहले से रुके हुए थे वो काफ़ी मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे वॉल्टन रोड वगैरह भी सारा और दूसरे प्रोजेक्ट भी वो काफ़ी रुके हुए थे और काफ़ी जिसमें टाइम लग रहा था। तो आपको लग रहा है कि नून लीग के 100 दिन जो हैं वो जस्टिफाइड हैं कि उन्होंने काम किया? नहीं, 100 दिन जस्टिफाइड हुकूमत का तो एक वक्त भी जस्टिफाइड नहीं होता। जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसका तो काम यही है कि वो दिन रात एक करके हाँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या नून लीग ने 100 दिन को जस्टिफाई किया है? कि इसका मतलब उन्होंने काम किया है ना, जिसकी वजह से लोग तारीफ़ कर रहे हैं। मुझे अभी तक लोग तारीफ़ ही, पीटीआई के सपोर्टर भी तारीफ़ करते नजर आ रहे हैं कि हाँ जी महंगाई भी थोड़ी कम हुई है, चीज़ें थोड़ी बेहतर हो गई हैं, ट्रैक पे लग रहा है अब। जी ट्रैक पे लग रहा है, काफ़ी वो मार धाड़ और उससे तनकीद की सियासत से बाहर जाता हुआ इंतशार कहना चाह रहे हैं, इंतशार की सियासत से बाहर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? मुस्कुरा रहे थे आप, मैंने कहा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ।
क्या पॉइंट कहना ऑफ व्यू चाहेंगे? ये 100 है दिन। देखें कि अगर तो हम ओवरऑल व्यू देखें, कुछ महंगाई में कमी ज़रूर आई है, लेकिन अगर हम उनको कंपेयर करें कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया और अगर हम इसी कंपैरिजन में लगे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आवाम के लिए सबसे बढ़कर ये है कि हर इंसान रोटी के लिए भागता है, सारा दिन मेहनत करता है। एक मजदूर भी अगर मैं जा रहा यहाँ है खड़ी तो हूँ वो रोटी के लिए खड़ी हूँ, आप यहाँ खड़े हैं रोटी हम कमाने भी के लिए अगर खड़े सुबह से लेकर रात तक आते हैं तो हम रोटी के लिए आते हैं। अगर एक मजदूर को, एक गरीब तबके को रोटी मुनासिब पैसों में मिलेगी, उससे बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन ओवरऑल हाँ जी बिल्कुल, ये एक इनके लिए अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इन लोगों ने हाँ जी अभी तक कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि इन लोगों का काम होता है कि ये तरक्याती कामों को बहुत तरजीह देते हैं और जिस तरह देते थे नून लीग देती आई है, अभी दोबारा वो चीज़ें दोबारा शुरू हुई हैं। आपको लग रहा है कि अच्छा चल रहा है, ट्रैक पे लग रहा है? ट्रैक पे एक तरफ से देखा जाए तो लग भी रहा है, लेकिन एक तरफ से अगर हम देखें कि जो एक खान ने अवाम में शऊर दिया है ना, वो ये चीज़ें नहीं वो कर पाते। मतलब इमरान खान ने जो एक अवाम में चीज़ें बेदार की हैं ना, बल्कि यही आप कहेंगे सियासी कि खान शऊर खान है। वो आप कह लें जी, खान हाँ, खान। आप भी खान खान के खान सपोर्टर हैं? मैं एक और support- हमें मिल गई जी, खान के आप ये सपोर्टर हैं, लेकिन समझ कह लें रहे हैं कि कि महंगाई कम हुई है तो उसका हम क्रेडिट ज़रूर देंगे। ज़रूर करेंगे, ये बड़ेपन की निशानी है। क्योंकि आप देखें जो भी अगर आवाम के लिए काम करेगा हम उसके साथ हम हैं। उसके साथ मैं जबरदस्त जी, बड़ी बात है इमरान ये। खान को इसलिए सपोर्ट करूंगा क्योंकि वो एक वाहिद बंदा है कि जो इन चीज़ों को ना, जिसने अवाम में शऊर बेदार किया। मुझे समझ आ गई शऊर आपकी पैदा बात कि किया है। आपको पसंद ये खान साहब हैं, चीज़ें आप शुरू उन्हीं से को ही- फॉलो करेंगे, लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं जो चीज़ अच्छी जो हो रही है, चाहे अप्रिशिएट आपके करने के मुखालिफ लिए ही है करें। वो अप्रिशिएटेड है। बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? भाई कह रहे हैं मैंने नहीं बात करनी, भाई बड़े आवाज़ार बैठे हुए हैं। बात करेंगे आप? जी जी क्यों क्या बात है। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम दोबारा करूँगी। आपको भी सलाम। इतने लोग इनकार कर देते, नहीं जी हमने नहीं बात करनी, नहीं, नहीं जी हमने नहीं बात करनी, मैं भी ऊँची हो जाती ताकि आपसे छोटी ना लगूँ। कैसे हैं आप? ठीक है जी, भाई? शुक्र है अल्लाह। काम कैसे चल रहा है? बस ठीक है, चल रहा है। हाँ चल रहा है, टाइम पास हो चलिए अल्लाह मियाँ बरकत डालेंगे, आमीन। मैंने दुआएं दे सकती हूँ। चलो मुझे बताएं, नून लीग की हुकूमत को 100 दिन पूरे हो गए, जी। क्या लग रहा है आपको? जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जो चीज़ें, जो काम वो कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि कुछ बेहतरी आ रही है? बेहतरी तो आए या ना आए ना, लेकिन इधर ये रोले ही नहीं ख़त्म होते हैं। कोई छोड़ेगा किसी को काम करने के नहीं। ये जो रोले आपस में ये इनकी आनी है, इनकी हुकूमत आनी है, किसी को तो छोड़ दे। अब तो ख़त्म हो गए ना वो रौले, अब तो चलो स्टेबलाइज चल रहा है। चलो 100 दिन। इनको करने दे काम, इनको करने दे, पता चल ही जाएगा ना। 5 साल तो किसी को पूरे करने दो ना। तो अब 100 दिन उनके हाँ, पूरे हुए, चलो अपने 100 दिन। प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस कर रहे हैं। हमने खाने पीने की चीज़ें सस्ती की, ग्रोसरी सस्ती हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ, लैपटॉप्स बांट रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्रोजेक्ट्स हैं। उनको क्या करना है? वो गरीबों को रिलीफ दें। गरीबों अभी तक नहीं रिलीफ मिला। किसको रिलीफ मिला है? अभी तक नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। आटे का थैला अभी भी आपको महंगा तो मिल रहा है? उनको मिलते हैं जिनका कोई ताल्लुकात होते हैं। ना ना, आटा ओवरऑल तो हाँ, सस्ता हो ठीक है, गया, आटा सस्ता हो गया, चावल सस्ते हो गए भाई, घी सस्ते हो गया। करे ना इनको मजीद इन जो पे हुआ है रखे। उसकी तो तारीफ नहीं बनती ठीक है, हुआ है, हाँ। मानते हैं हुए हैं। उनका बहुत अच्छा, ये जो इन्होंने किया ये बड़ा अच्छा किया। थोड़ा सा तेज कर दे इसको, है ना? थोड़ा और करे, थोड़ा और थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा और करें, नहीं लेकिन कोई ज्यादा बात तेजी से नहीं, करें। पक्का कर दें, लेकिन एक हिम्मत कर दें। अभी कोई और आएगा वो और बढ़ा देगा। कोई 500 बढ़ाते हैं तो 100 कम करते हैं। इनका कुछ थोड़ा बहुत एक इस्लामी मुल्क है कि इनके लिए चाहिए कि चलो इनको थोड़ा रिलीफ मिले। तो आप मुतमईन नहीं हैं इन 100 दिनों की कारकर्दगी से? इनसे मुतमिन है, लेकिन अल्लाह करे नेक्स्ट और अच्छे हो जाए, और अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, नेक्स्ट और अच्छा हो जाए। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? परेशान लग रहे हैं कुछ? नहीं परेशान तो गर्मी की वजह से? अच्छा मुझे बताएं, नून लीग की हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए, हाँ जी कैसा लग रहा है? सही है, सही है, बेहतर है। हम सही जा रहे हैं, हाँ सिस्टम ठीक हो गया? शुक्र अल्लाह का। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि महंगाई थोड़ी कम हो गई है। चीज़ें सस्ती हुई? हाँ जी, कारोबार चला कि नहीं चला? कारोबार ठीक है, सही चल रहा है। अभी तो ईद आ रही है ना? कारोबार तो उसके दौर में भी ठीक था, अभी भी वैसा ही है। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा कारोबार में। हाँ, लेकिन महंगाई कम हुई है। महंगाई कम हुई है थोड़ी, ठीक है ना। कारोबार इमरान खान के दौर में भी अच्छा था हमारा, ठीक था, अभी भी अच्छा है। अच्छा ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिसने कोई चीज़ लेनी है ना, हाँ जी, उस बेचारे ने या तो परेशानों के लेनी है या हंस के लेनी है, ले लेनी लेनी है, ले ले लेनी लेनी है, है, हाँ जी। क्योंकि बच्चों की चीज़ें भी पूरी लेनी करनी है। है। ईद पे खास तौर पर हाँ सीजन जी, लग हाँ जाता जी, हाँ है, जी। पर अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा लेकिन मैं ट्रैक आपको एक बात बताऊं, हाँ। हमारा जो ये सीज़न है ना ईद का, ये पिछले 3 या 4 सीज़न जो थे ना, उनसे समझ ले कि 3-4 गुना ज़्यादा अच्छा लगा इस सीजन, ये सीज़न जो छोटी ईद पे? छोटी ईद पे
कारोबार अच्छा चल बहुत ज़्यादा अच्छा था, समझ लेके 4 गुना ज़्यादा अच्छा सीजन लगा जबरदस्त। हमारी पिछली ईदों से। तो खुश हैं फिर आप हुकूमत से? तो क्यों नहीं खुश, ठीक है। सपोर्ट किसको करते हैं वैसे? सपोर्ट तो नून लीग को ही करते हैं, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रहा आपको, लेकिन हमारा काम ये मुझे भी पीछे बड़े लोग मिले हैं जो खान को सपोर्ट करते हैं लेकिन तारीफ कर रहे हैं कि भाई महंगाई कम हुई है, हमें फ़ायदा हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बार जो ईद है ना बहुत अच्छी लगी है हमारी। चलिए अल्लाह मियां आपके कारोबार में और बरकत डाले। थैंक यू सो मच भाई। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हुकूमत के 100 दिन पर आवाम क्या कह रही है। हुकूमत तो बहुत से प्रोजेक्ट्स सुना रही है, दिखा रही है और डिफरेंट लिस्ट है उनके पास पूरी जिसके बारे में बात हो रही है। तो आवाम और लाहौरी खासतौर पर इस पर क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर 100 दिन पूरे हो गए नून लीग की हुकूमत को। हाँ जी 100 दिन तो पूरे हो गए, ये बस कलेबाजी लगा रही है हुकूमत। जब इमरान खान बाहर आ जाएगा ना तो इनके 100 दिन बहुत बैक शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा हाँ जी, अभी ये बस हाथ पाँव मार रहे हैं, ये कर दो सस्ता, वो कुछ नहीं रहा। एक चीज वो कुछ नहीं रहा। अगर ये रोटी तो सस्ती की है ना तो ये किसानों का गला घोट के की है। किसानों का तारीफ का बेहतरीन पैकेज अनाउंस कर दिया, वो चाहे ट्रैक्टर पे आए तो वो चाहे बीज पर हो या खाद पर। किसी को मिलेगा तो फिर पता चलेगा ना। अरबों रुपए का ऐलान कर दिया वो पैकेज, जिससे किसान अब खुशहाल हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपए अगर क्यों आ रहे हैं बार बार, वो कभी उधर हड़ताल हो रही है कभी उधर। गंदम आप सही कह रहे हैं, गंदम पे इशू जरूर हुआ था, लेकिन आवाम को आटा सस्ता मिला कि नहीं मिला? नहीं, आवाम को आटा सस्ता लेकिन आर्थिक तौर पे है। मिला कि नहीं मिला? अब मिला। पेट्रोल सस्ता हुआ है कि नहीं? पेट्रोल क्या सस्ता हुआ, इन्होंने बढ़ाया ना कितना था, तो अब अगर 25 रुपए सस्ता हो गया तो क्या फर्क पड़ गया? 1.5 रुपए इन्होंने लीटर बढ़ाया। अभी ईद के बाद कह रहे हैं फिर और सस्ता होगा। नहीं होगा, अब नहीं होगा ये बातों में 32 साल से इन्होंने हमें बातों में रखा हुआ है। तो आपको कोई रिलीफ मिल कोई कुछ नहीं लगा। आपको चावल सस्ता नहीं मिल रहा, आपको घी सस्ता नहीं मिल रहा। आर्थिक तौर पे मिल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आर्थिक जो कंपनी की चीजें है ना वो उसी तरह ही है। ये तो जो 2 नंबर चीजें है ये वो सस्ता किया। अच्छा अंकल, मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज़ कहूं कि हम ना सही कह रहे हैं, आप कह सकते हैं, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि आर्जी तौर पे सस्ता हो रहा है, लेकिन जो सस्ता हो रहा है उसकी तारीफ तो करनी चाहिए कि नहीं? तारीफ तो करते आप रहे खान के फैन, मुझे मसला नहीं है। खान के नहीं, हमने करके खाना। हाँ। हमने मजदूरी करनी है, हमने मेहनत करनी है, जो भी करना है। हाँ। हमारी अपनी सर दर्द है, ठीक है ना। अब मेरे आप यकीन करें कि 9 और 10 में मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, मेरी FIR कटी हुई है। 3 FIR है मेरी, आज तक उन्होंने बंदा नहीं गिरफ्तार किया। कब हुआ था? 2010 में मेरी FIR है, मेरे पास मौजूद है। तो हमारा सिस्टम, वही आपकी बात करने लगी हूँ मैं कि हमारा सिस्टम इतना ज़बोहाली का शिकार है कि बीच में PTI की हुकूमत भी आई, बीच में नून लीग की भी आई, बीच में मिली जुली हुकूमत भी आई, फिर भी काम नहीं हुआ। मैं CCPO साहब के पास भी गया, IG साहब के पास, DIG साहब के पास गया। मेरा ख्याल आधे लाहौर की पुलिस मेरी वाकफ हो गई है। अच्छा, ठीक है ना। चलें आपको मैं एक मशवरा देती हूँ। DIG ऑपरेशन जो है ना, उन्होंने एक खुली कचहरी लगाना शुरू की है 11 बजे से 1 बजे तक अपने दफ्तर में। कहाँ पे बैठते हैं वो? अपने दफ्तर में। उनका दफ्तर कहाँ है? CCPO ऑफिस के बिल्कुल पास, कचहरी की बैक साइड। हाँ। अच्छा। और वहाँ जाएं आप। अच्छा। वो गारंटी देते हैं कि काम सॉर्ट आउट होगा, और हमने लोगों से बात की है, वाकई में हो रहा है। तो वहाँ जाके एक दफा चेक ने कहा था मेरे मुझे करे आप, मैं करूँगा, बस सब कुछ भी नहीं। 4.25 साल हुकूमत की उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आ गई इनकी हुकूमत, मैंने सब कुछ किया जो मेरे से हो सकता था। जहाँ पर चले, ये तो आपका इंडिविजुअल मसला हो गया। मेरा मसला सिर्फ ये है कि आवाम को रिलीफ मिला या नहीं। 1800 रुपए वाला आटे का थैला अगर 1100 में मिल गया, 600-500 रुपया बच रहा है कि नहीं बच रहा? इसको क्या करना है? मैं तो वो कह रहा हूँ दूसरी। चलो अंकल, तुसी 1800 रुपए दा लेना, तुसी 1100 दी नहीं लेना हुंदा, आज तो बाद तुसी दुकान वाले नु कहना 1800 ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा 500 रुपए दी बचत नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी चीजें देखे ना, गाँव में खाली रोटी खानी है आदमी। रोटी तो हमारा बिल आ रहा था 2000 रुपया। हाँ जी। अब आ रहा 20,000 रुपया। वो 18,000 का ऑथेंटिक बात करें मैं आपके साथ हूँ, सही कह रहे हैं। बिजली बड़ी महंगी है। गैस का बिल आता था 100 में, अब हजारों में आ रहा है। पानी का बिल आता था। अंकल ट्रैक पे आए हैं आपने, अब वो इतराज कर रहे हैं जो मेरा इतराज है इस हुकूमत से कि लोगों के बिल सस्ते करें। आटा सस्ता किया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन और थैंक यू लें कि बिल सस्ते। कैसे? ये अंकल देख रहे हैं, मुझे बात करें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ रोटी ਤੇ मैं सिर्फ ਇਹ कहना चाह रही सी रोटी आटा सस्ता होया पर बिल भी सस्ते करो। बिल्कुल बात इतनी है बेटे, आप मेरी बेटी जैसी हैं, बात इतनी है कि ये हुकूमत सिर्फ हमें डुगडुगी का बांदर बनाना चाहती है। हुकूमत नहीं बनानी ये नहीं, 16 महीने में इन्होंने बिल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। अब मेरे घर का जो बिल है 48,000 रुपया है। बिजली का बिल 48,000 रुपया है। कितने एसी चल रहे हैं? मेरी शक्ल है एसीओ में बैठने वाली? क्यों नहीं अंकल, लेकिन 40,000 रुपया 48,000 रुपया बिल एक महीने दा। एक महीने दा क्यों? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਉਤੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੀਫ ਦੇਂਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦੇਣਾ ਆਟੇ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 10 ਬੱਚੇ ਹਨ, 4 ਬੇਟੀਆਂ 6 बेटे हैं, ठीक है, 80 पिस गए हैं बिल्कुल मुकम्मल, ठीक है। 48,000 रुपया बिल एक है, 12,000 रुपया एक है। गैस वापटा गए हैं, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं ऑक्सीजन साहब ने। या तो इंस्टॉलमेंट करा लो, पहले तो आप जा सकते हैं मॉडल टाउन, वरना जाती उम्र चले जाएं, वजीर आला हाउस चले जाएं, नहीं तो शहबाज शरीफ के पास चले जाएं, ठीक है। किश्त कहा है, उन्होंने कहा जी नो किश्त, इस टाइम बिल नहीं है, घर में है, नो किश्त, ठीक है। अभी भी आया हूँ किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए, वो भी नहीं मिला, ठीक है। जाएं तो जाएं कहाँ? 12,000 15,000 रुपया मालिक मकान का किराया है। कितने मरले का घर है? 5 मरले का घर है। उसका 48,000 बिल आया क्यों? मुझे ये समझाएं। एक महीने का, एक महीने का ये बिजली वालों से पूछे, ये सवाल हुकूमत वालों से पूछे जो जुल्म करना चाहते हैं, कर रहे हैं। मुझे बिल दिखाते तो मैं जरा पढ़ भी लेती कितने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं उसमें। बेटे मैं यूनिट लेके गया हूँ, यूनिट जो है वो उस पे मीटर की तस्वीर भी होती है, बिल्कुल, सारा कुछ चेक किया 182 यूनिट है। 182 यूनिट का 48,000 बिल कैसे आ सकता है? उन्होंने कहा है कि ये जी शहबाज शरीफ का ऑर्डर है, ये अदा करना पड़ेगा। पता नहीं कौन से ऑर्डर हैं, आप मुझे बिल दिखाते हैं तो मैं जरूर उसकी डिटेल जो सरदारी साहब बैठे हुए हैं, शहबाज राणा साहब बैठे हुए हैं, इनका वो जो बहुत नमाजी परहेजी पाक आदमी, इन्होंने ठीक है अंकल आपके पास बिल होता ना तो मैं ज़रूर उसकी मज़ीद डिटेल्स भी चेक करती और उस पर काम करती, लेकिन लोगों की शिकायतें भी आपके सामने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब हम शोज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पर तो बड़े वेल नोन शख्सियात से मुलाकात भी हो जाती है, और एक ऐसी ही मेरी फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, लाइफ स्टाइलिस्ट भी हैं, और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, डॉक्टर फ्रज़ीन हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा हमें ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और हेल्दी करने के लिए टिप्स देती हैं। तो आज मैं उनसे सिस्टम और सियासत की बात करूँगी। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे ज़्यादा तो इतनी खुशी हुई कि मेरी एक लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड मुझे यहाँ मिल गई, गोलगप्पों के कॉर्नर के पास। अच्छा, मुझे मशवरा दें ज़रा, आप इतनी फ्रेश कैसे लगती हैं इतने गर्मी के मौसम? बस यार, आई थिंक कि ज़्यादा अगर आप ज़्यादा गर्मी करेंगे तो बहुत लगेगी। इसी तरह ही फिर टूरें, अपना याशी करें, चिल करें। हाँ, नाइस। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक पॉलिटिकल है, तो मैं चाह रही थी कि आपसे उस पर आपकी राय ज़रूर लूँ, क्योंकि आप भी पंजाब और लाहौर में रहती हैं। बिल्कुल, हम सब भी उतना ही सफ़र करते हैं जब लोग परेशान होते हैं, और हम भी परेशान होते हैं जब बेहतर होते हैं तो हम भी बेहतर होते हैं। सो 100 डेज़ पूरे हो गए नून लीग की हुकूमत में, मरियम नवाज साहिबा की सरबराही में। कैसा देख रही हैं आप जब से ये गवर्नमेंट आई है? व्हाट डू यू थिंक, कुछ बेहतर हुआ है? अच्छा, आई फील, देखें, जो एक राय है अवाम की वो ये है कि चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं, ठीक है। एटलीस्ट डॉलर, पाउंड, फॉरेन एक्सचेंज को भी अगर छोड़ दें तो उसके अलावा भी आप देखें कि इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े कम होने की तरफ जा रहे हैं, और जो एक मुआशी बदहाली जो बहुत ही बुरा हालात है, उससे आई फील दैट पीपल आर नाउ सॉर्ट ऑफ स्टेपिंग आउट, ठीक है।
और एक बाइंग पावर जो है वो बेहतर हो रही है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब कहते हैं कि हालात बहुत ही ख़राब है और दलदल के अंदर बिल्कुल घुस गए तो उस वक्त वहाँ से निकलना, रिकवरी में भी टाइम लगता है। वो डिफ़ॉल्ट की लाइन से वापस आना वाज अनदर सक्सेस। एग्जैक्टली, सो आई थिंक दैट लॉट्स ऑफ पीपल वर सेइंग दैट द चीफ मिनिस्टर इज़ अ लेडी और वो किस तरह से हैंडल करेंगी एंड ऑल दैट जैज़, बट आई फील दैट हरसेल्फ शी हैज़ हैंडल्ड इट वेरी वेल। वेरी गुड। आटे का बहरान था, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी जो कि सॉर्ट आउट हो रही हैं। इफ़ यू लुक अराउंड, मैं तो उस तरह से देखती हूँ, इफ़ यू लुक अराउंड पीपल आर मोर हैप्पियर एंड कंटेंट कंपेयर टू जो पिछले दिनों में एक जारी थी प्रॉब्लम, एक हैसल थी, एक मेंटल डिप्रेशन था, डिप्रेशन थी। सो एंजाइटी है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दें। आपने हुकूमत मुंतखब की है, उसको थोड़ा सा टाइम दें और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि थिंग्स बेटर हो जाए। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच। और एक बात आपने बड़ी अच्छी की, जो मैं उसको रिपीट भी करना चाहूँगी कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था और मैंने अपने शो में बहुत ज़्यादा ये क्रिटिसिज्म दिखाया था कि लोग कह रहे थे खातून है, ये क्या करेंगी, और बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बिल्कुल, मतलब वी आर नॉट बीइंग फेमिनिस्ट है, लेकिन हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि 100 दिन में उन्होंने साबित किया कि बाकी सूबों के कंपैरिजन में लाहौर, पंजाब में बहुत काम हुए भी और प्रैक्टिकली नजर आए। बिल्कुल, और जिसको कहते हैं ना एक स्पीड से किए हैं, बिल्कुल वो दिस इज कमेंडेबल, खराज तहसीन है उस बात के ऊपर। बाकी अल्लाह करे किसी तरह मज़ीद बेहतरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपके? काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दिन तो वैसे ही ज़रा करीब आ रहे हैं, 5-7-10 दिन काम बहुत अच्छा हो जाता है, सीज़न लग जाता है, जो गर्मियों का एक डस्ट पड़ रही होती है। जी वो छोटी ईद के बाद थोड़ा सा वो गैप आता है, उसके बाद अब ठीक है, उसके बाद मौसम बेहतर हो जाता है तो और शादियों का सीजन, फिर उसके बाद जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बताएं, 100 दिन पूरे हो गए नून लीग की हुकूमत को, जी जी कैसा देख रहे हैं इन 100 दिन में? बहुत अच्छा, कमाल कर दिया उन्होंने। जैसे इमरान खान की हुकूमत थी ना, जब इमरान खान की हुकूमत से पहले, जब हुकूमत में आने से पहले उन्होंने एक वादा किया था कि 90 दिन में हम जो है ना ये पाकिस्तान को ना पेरिस बना देंगे। नहीं, पेरिस शहबाज शरीफ ने कहा था, उन्होंने पेरिस से भी आगे की बात की थी। तो ये देखे ना, अब पेरिस क्या, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। लाहौर जो बुज़ार के हवाले कर दिया, उसने वो कराची से भी बुरा हाल कर दिया यहाँ का। लेकिन अब हमें शुक्रिया करना चाहिए अदा मोहसिन नकवी का, कि जिसने एक लाइन हमें दी यहाँ पे। अब देखें ना, मरियम नवाज भी उसी लाइन पे चल रही हैं। अच्छा, आपको लग रहा है वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की लाइन पे जो अब वज़ीर दाखिला है? बहुत अच्छा उन्होंने जो यहाँ पे काम कर दिया है ना लाहौर में। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब वाली स्पीड हमने देखी नहीं, इवन शहबाज शरीफ साहब ने खुद तारीफ कर दी कि तुम शहबाज सबीट को पीछे छोड़ गए और तुम मोहसिन स्पीड। मेरा फेवरेट रहा ये बंदा, ये सिर्फ चंद सालों में, पहले तो हम इसको जानते, मजे की बात है, हमारा भी फेवरेट है। हाँ, वो देखे ना, एक बंदा काम करने वाला ही फेवरेट होता है ना, कोई नालायक बंदा तो नहीं। अब हुकूमत ने ये काफ़ी चीज़ें सस्ती की हैं, अब लोग इसको भी तनकीद में लेके आ रहे हैं, जी ये चंद दिनों के लिए अगर की है तो क्या कर दिया। वो कुछ चंद दिनों के लिए तो हमें रिलीफ मिला है ना। आप सुन रहे थे शायद एक अंकल? नहीं, मैंने नहीं सुना, मैं तो इधर खड़ा हुआ था। अच्छा। तो कुछ दिनों के लिए तो हमें कुछ रिलीफ मिला है ना, और इंशाल्लाह ये मजीद मिलेगा। अभी इन्हें टाइम तो देना, 100 दिनों में क्या होता है, यही कुछ होता है 100 दिनों में जो वो कर गए हैं। आपने बड़ी अच्छी एक मिसाल दी मुझे, हमें थोड़ा सा माजी में आप ले गए कि जब इमरान खान साहब ने अपनी पहली स्पीच की थी, उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि 90 दिन का टाइम है मेरे पास और मेरी टीम के पास और हम काम करेंगे। तो 90 दिन हमने बड़ा काउंट, एज अ जर्नलिस्ट भी काउंट करके गुजारे कि देखते हैं जी 90 दिन में क्या आता है। और 90 दिन के बाद अखबार में आधे सफ़े का ऐड आया था कि 90 दिन में क्या हुआ हमें नहीं याद, हम मसरूफ़ थे, हम काम कर रहे थे, सिर्फ ये लिखा हुआ था। तो हमें लगा ये वो कैमरे में देख के हाथ हिला दो मजाक हुआ है, क्योंकि 90 दिन में वो काम नहीं हो सके जो उन्होंने किए। इनके कामों की अगर हम लिस्ट देखें तो ये ना सिर्फ नून लीग खुद बल्कि लोग भी तारीफ़ कर रहे हैं। और मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले आज शो में जो PTI के सपोर्टर हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो यही तारीफ़ होती है। जी बहुत शुक्रिया आपका भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। अगर दुश्मन भी तारीफ़ कर दे, मुखालिफ भी तारीफ़ कर दे, तो असल तारीफ़ वो है। और मेरे ख्याल से चाहे इतना रिलीफ चाहिए था और इतना सा मिल रहा है, तो हम उस इतने से रिलीफ को अप्रिशिएट करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। आइंदा आने वाले दिनों में इन 100 दिनों से ज़्यादा स्पीड में काम होगा, बेहतर काम होगा। और बेहतर काम क्या होता है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम को सुकून मिलना चाहिए। आई होप कि आइंदा आने वाले दिन भी हमारे लिए आसान रहे और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम करे। आप बहुत ख्याल रखिएगा अपना, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।